थैंक यू वेरी मच सर। आपने ब्लैंक चेक दिया है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ अपनी कम्युनिटी की तरफ से गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में ही कोई 3-4 इश्यूज़ हमारे हैं सर। एक तो सर हेल्थ केयर कमीशन सर आपके अंडर आता है इदारा सर, और उसमें गवर्नमेंट पे तो रेगुलेशन उनकी बाइंडिंग्स हैं, सब कुछ है, बट प्राइवेट सेक्टर में उतना कुछ नहीं है। हमारे प्राइवेट बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फार्मेसी सेटअप उस तरह से डेवलप नहीं है। इवन फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट में हम प्राइमरी सेकेंडरी में तो क्लेम करते हैं कि 50 बेड पे हमारे यहाँ एक फार्मासिस्ट है, बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वहाँ भी उनको हिदायत करें कि वो अपने विजिट्स में भी इसको चेक करें और फार्मासिस्ट इंश्योर करवाएं वहाँ पे। सेकेंडली सर, आपने यूरोप की और अमेरिका की एग्जांपल्स दी कि वहाँ फार्मासिस्ट आपको असिस्ट करते रहे हैं फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट और दूसरा ब्लड प्रेशर वगैरह के लिहाज से। सर हमारे भी कुछ फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट खास तौर पे फार्मेसी प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी को। वहाँ भी हेल्थ केयर कमीशन इलीगल तौर पे उनको हरास करता है सर। उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको डायरेक्शंस दें ताकि वहाँ पे जो है हमारे जो फार्मासिस्ट लीगल काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके सर। थर्डली सर, प्राइमरी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर 50 बेड पे हमारे यहाँ फार्मासिस्ट मौजूद हैं। आपने एक पॉइंट बड़ा रेज किया है कि जी मेजरली जो फार्मासिस्ट हैं वो प्रोक्योरमेंट में इंगेज हैं। सर आई डू एग्री विद दिस, बट रीज़न इज़ कि वहाँ पे नंबर ही बहुत कम है सर फार्मासिस्ट का। आप स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में सर फार्मासिस्ट का नंबर इन्हेंस करवाएं सर। मैंने 2016 में सर ताइवान का एक हॉस्पिटल विजिट किया, टाइपी जनरल हॉस्पिटल। वो 2000 बेड का हॉस्पिटल था और वहाँ 192 फार्मासिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे मुख्तलिफ। और हमारे यहाँ मेयो में वैसे तो 65 फार्मासिस्ट की सीट है, बट वो भी इतनी कम है कि सर आप खुद बता रहे हैं कि ज़्यादातर फार्मासिस्ट एडमिन के रोल में है, क्लिनिकल साइड पे वो रोल डेवलप नहीं हो पाया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि आप जो है फार्मासिस्ट की सीट वहाँ पे इन्हेंस करवाएं ताकि फार्मासिस्ट अपना की रोल प्ले कर सकें। और लास्ट पॉइंट आपसे रिलेटेड सर वो है फार्मेसी काउंसिल। सर मोस्टली हमारे इश्यूज़ जो हैं फार्मासिस्ट कम्युनिटी के वो फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड हैं सर। उसको सर रिवैम्पिंग की और डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है सर। उस पर सर आप स्पेशल फोकस करें ताकि सर हमारी जो यंग आने वाले फार्मासिस्ट हैं उनके कैटेगरी के इश्यूज़ हैं या रिन्यूअल के इश्यूज़ हैं वो सर टाइमली रिजॉल्व हो सकें। सेकेंडली सर, डीजी ड्रग कंट्रोल साहब मेरे डिपार्टमेंट से ही हैं सर, मेरे बॉस भी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर कि अपनी जो फील्ड फॉर्मेशन है और उनको सर डायरेक्शंस दें कि फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराएं सर फार्मेसीज़ पे। जैसे कि सर ने भी पॉइंट आउट किया है कि अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ फार्मासिस्ट की नहीं है। जितनी फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी होगी डेफिनेटली वो हमारे यहाँ सीट क्रिएशन होगी और हमारा मैक्सिमम फार्मासिस्ट जो है वो इंगेज हो जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी में जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीपीओ के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ सर एक एमओयू साइन करें। जैसे सर आप डीटीएल की सर ने तारीफ़ की है, मिनिस्टर साहब ने, स्टेट ऑफ द आर्ट है, हम तो खुद पार्ट हैं उसका। तो सर डीटीएल में फार्मासिस्ट की ओरिएंटेशन के लिए इवन फार्मेसी एंड फार्मेको विजिलेंस सेंटर आपने सर बनाया है और हमारे प्राइमरी के तमाम हॉस्पिटल में फार्मेसी एंड फार्मेको विजिलेंस सेंटर काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी जो हमारे यंग आने वाले फार्मासिस्ट हैं उनकी ओरिएंटेशन के लिए और सर पेड इंटर्नशिप के लिए सर कोई स्टेप्स लिए जाएँ सर उनके लिए। लास्ट पॉइंट मेरा ड्रैब के हवाले से है। आसिम रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं, हामिद साहब पीपीएमए को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे मौजूद हैं वो भी। एक तो सर प्राइवेट सेक्टर का हमारा फार्मासिस्ट बहुत पिछड़ा है सर, उनकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है और उनकी जॉब का कुछ पता नहीं होता। एक अच्छा खासा वर्कर आज ड्यूटी पे जाता है और शाम को उसको कह दिया जाता है कि आप जाएं, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो सर उसके लिए कोई ऐसे लाहे अमल ज़रूर इख्तियार करें कि फार्मासिस्ट की जॉब सिक्योरिटी जो है वो एटलीस्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ज़रूर फॉलो किया जाए। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता बेशक उसको निकालें, लेकिन किसी प्रोसीजर के तहत निकालें। इस तरह से तजलील ना की जाए हमारे प्रोफेशन की सर। सर दूसरा सर, ड्रैब डिजिटाइजेशन में जा रही है सर। हम आपको एश्योर कराते हैं कि हमारी जितनी भी फार्मासिस्ट कम्युनिटी है वो आपकी डिजिटाइजेशन में आपका पार्ट बनने के लिए तैयार है। तो सर हमारी जितनी भी कम्युनिटी फार्मेसीज़ है जहां फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं उनको ज़रूर सर इसका पार्ट बनाएं और आपके सर जो भी एमओयूज़ या जो प्राइस के नोटिफिकेशन वगैरह है उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हमारे एक ग्रास रूट लेवल पे, हमारी फार्मेसी लेवल पे जो है ये चीज़ें अवेलेबल हों ताकि लोग उससे जो है एग्जैक्ट फ़ायदा उठा सकें। ये सर चंद गुजारिशात के साथ, बाकी तो बहुत कुछ है कहने को लेकिन टाइम कम है सर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन इशूज़ पे आप देखेंगे और हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।